जय श्री कृष्णा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकट चतुर्थी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं, लेकिन इस चतुर्थी पर भगवान गणेश ने देवताओं के संकट दूर किए थे। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का अधिकार दिया था और कहा था कि जो आज के दिन व्रत रखेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। इस व्रत को महिलाएं व पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। महिलाएं अपने सुख सौभाग्य व संतान की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं और पुरुष सर्वत्र कल्याण के लिए, जीवन में आए संकट दूर करने के लिए यह व्रत रखते हैं। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान गणपति की दुर्वा आदि से पूजा करें और फिर इसकी कथा सुनें। इसकी कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणपति जी की बड़ी भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता था। वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी के घर का काम चलता था। अब माघ मास में देवरानी ने तिलचोत का व्रत किया। उसने थोड़े तिल और गुड़ मिलाकर तिलकुट्टा बनाया। फिर पूजा करके तिलचोत की कथा सुनी और तिलकुट्टे को छीके में रख दिया। उसने सोचा चंद्रमा को जल व कच्चे दूध का अर्घ देकर तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। वहाँ खाना बनाया और बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, चाची अभी तो माँ भूखी है, हम माँ के साथ ही खाना खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने को बोला तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सभी साथ में खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, फिर तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति व बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, बड़ी माँ कुछ न कुछ पकवान जरूर भेजेगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके तुम रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? फिर पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा और धोना टूट गया तो फिर पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते सो गई। फिर गणपति जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोना मारी पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तब देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुचा खाना आता था, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणपति जी बोले, धोना मारी पाटे मारी, निमटाई लागी, कहाँ निमटूं? वह बोली, यह घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणपति जी ने कहा, अब पोछूं कहाँ? अब तो देवरानी को गुस्सा आ गया और वह बोली, कब से तंग करे जा रहे हो, मेरे सर पे पोछ लो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर भी हीरे की बिंदी लगी है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को बुलवाने भेजा। उन्होंने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद बुरा मान गई हो। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चुक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने से नहीं चुकती।
देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन से तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को यहाँ भेजना। बच्चों ने घर आकर माँ को सारी बात बताई तो जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने सारा हाल सुना दिया। फिर जेठानी घर आकर पति से बोली कि आप भी मुझे मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है जो अब मारूंगा? लेकिन वह नहीं मानी, जिद करने लगी। पति को मजबूरी में उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए, फिर बोले कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट्टा खाया और मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखा है और फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो खा लो। गणपति जी थोड़ी देर बाद बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी ने बोला, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, चाहे जहाँ निपट लो। फिर गणपति जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर तो जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा कि पूरी तरह गंदगी फैली हुई है, बदबू भी आ रही है। उसके सिर पर भी बदबू आ रही थी, गंदगी लगी हुई थी। उसने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? यह कहकर वह सफाई में लग गई, परंतु सफाई नहीं हो रही थी, गंदगी फैलती ही जा रही थी। फिर जेठानी के पति को पता चला। वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। वे दोनों परेशान होकर गणेश जी से विनती करने लगे। गणपति जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ी हुई थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसने वह नहीं निकाली। फिर उसने कहा, हे गणपति महाराज, अब तो आधा आधा बांट दिया, अब तो समेटो। गणपति जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी निकाल और 2 सुइयां रखी है, उनकी भी पाती कर। फिर गणपति जी के कहने पर उसने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया। तब गणपति जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।